Assalamu alaikum programmers, welcome back on Codenso in the course Python for Absolutely Beginners 1.0 जो हमारे पास कोर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, हमारे पास एक हम नक्शे को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मकान बनाने वाले हैं तो हम पहले उसका नक्शा बनवाते हैं। अब नक्शे के अंदर भाई हम ईंटें तो नहीं जोड़ने लग जाते या हम उसके अंदर कंस्ट्रक्शन नक्शे के ऊपर तो स्टार्ट नहीं कर सकते कर देते। हमने जस्ट वो एक इनपुट के तौर पे ले लिया, एक ब्लूप्रिंट के तौर पे ले लिया। अब उसके मुताबिक हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी स्टार्ट करनी है। सो यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जाहिर सी बात है, इसका नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम जो रियल टाइम जो हमारी रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी एग्जांपल्स भी इस तरह की होंगी। अच्छा, अब पाइथन के अंदर जिस तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई, अब हमने यहाँ पे जो यूज करना है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जाके वो हम किस तरह से बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें अलाउ नहीं करता कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मैं आपको बता चुका हूँ किसको कहते हैं। मॉड्यूल हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मेरे दिए हैं तो आपको पता होगा कि मॉड्यूल किसको कहते हैं। मॉड्यूल मैं आपको सिंपल बता दूं कि पहले से लिखा हुआ कुछ लोगों का कोड है जो हम अपने यहाँ पे अपनी पाइथन की फाइल के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग के अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। पाइथन हमें वैसे बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं करता कि हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकें। सो यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ चीजें आएंगी कि फॉर एग्जांपल कि हम जब ऑब्जेक्ट है उसमें से नहीं बना सकते। हम क्लास में से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास ए बनाई फॉर एग्जांपल और मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्लास ए कब यूज होगी? जब मैं यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए, तभी ये यूज होगी ना। बट जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हम उसमें से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। किस तरह से नहीं बना सकते वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी आपको थोड़ा सा बता दूं मैं चीजें। अच्छा, बाकी एक और चीज आ गई इसके अंदर। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन है, हम इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, हम इसको टेम्पलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे जिस तरह से हमने कहा था कि क्लास क्लास भी तो हमारे पास एक टेम्पलेट है ना। क्लास में से हम चीजें बनाते हैं। मैंने ये जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट वाला लेक्चर जो है वो आप जाके देखें। आई थिंक लेक्चर नंबर 70 है या 71 है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है सही से। जो पहला ही लेक्चर है जब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। सो आप वो वाला लेक्चर अगर जाके देखें तो मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है और उसके अंदर जो टेम्पलेट का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है वो हम किसको कहते हैं। सो आई थिंक दैट वाज लेक्चर एक्चुअली, यस, लेक्चर नंबर 68 है वो, जिसके अंदर हमने ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है इसका। सो आप जाके एक बार उसको विजिट कर लें, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी एब्स्ट्रैक्शन को। पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम रखते हैं जी, किसकी एग्जांपल लें फिर आज? आज हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट की एग्जांपल रख चुके हैं, लैपटॉप वगैरह की रख चुके हैं, कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर फॉर एग्जांपल अभी रियल टाइम है, कुछ चीजें जो हैं वो मैं पहले से करके नहीं रखता, अभी एट अ टाइम क्लास के तौर पे करता हूँ। अच्छा, ये मैंने बना लिया, एक बना ली इसमें से, सॉरी क्लास बना ली कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कहता हूँ जी डेफ। कंप्यूटर का फंक्शन हम प्रोसेसर रख लेते हैं, प्रोसेस जो करता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल प्रोसेस जो है उसके अंदर हमने सेल्फ पास किया और सेल्फ में से मैं जस्ट पास कर दूंगा यहाँ पे प्रोसेस को, ठीक है। पास का आपको पता है ये कुछ भी नहीं है, फंक्शन को हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया। हम फंक्शन के अंदर अभी कुछ नहीं करना चाहते तो हमने यहाँ पे पास को यूज कर सकते हैं। पास करेगा क्या एक्चुअली, यहाँ पे जब क्लास बन जाएगी तो इस फंक्शन में से जाहिर सी बात है ये लाइन बाय लाइन, क्योंकि इंटरप्रेटर चलता है पाइथन के अंदर, तो ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा, इसको फंक्शन को चेक करेगा। फंक्शन खाली तो हो नहीं सकता, तो उस खाली से बचने के लिए हमने यहाँ पे पास लिख दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन गया। कंप्यूटर है, उसके अंदर एक फंक्शन जो है, मेथड जो है वो प्रोसेस का है, ये हमने ब्लूप्रिंट बना दिया। लेकिन अभी ये ब्लूप्रिंट बना नहीं है,
ये तो हमारे पास सिंपल क्लास है, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं बाहर आराम से। हम इसको ब्लूप्रिंट बनाएंगे किस तरह से, हम एब्स्ट्रैक्शन का एक मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करेंगे किस तरह से। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम ABC import कैपिटल ABC एंड कॉमा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बल्कि ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो क्लास है कंप्यूटर, मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ABC। अब ये हमारे पास, हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया इसको, लेकिन 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 अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनी। जब तक इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ना, यहाँ पे मैंने दो बना दिए, यहाँ पे प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, ठीक है, दो मैंने यहाँ पे मेथड्स बना दिए। जब तक इसमें से, इस क्लास में से, यानी कि इस क्लास में से जब तक कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा तब तक हमारे पास, हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कह सकते, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे से हम डेकोरेटर लगाते थे ना, उस डेकोरेटर, डेकोरेटर कहते हैं ये एक्स्ट्रा रेट, और उसके थ्रू हम यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये वाला जो प्रोसेस 1 है, अब उसको क्या बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। जैसे ही हमने किसी एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तब हमारे पास क्लास जो है कंप्यूटर, वो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, LASS, एंड और ये वाला जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पास मेथड है। ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जब तक हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब देखिए ये भी नहीं आपने सोचना कि प्रोसेस 2 है जो वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है, नहीं, प्रोसेस 1 ही बनाए, जिसके पहले हम लिखेंगे वही बनेगा। जस्ट मैं अगर इस तरह से करूं इसको, एंड दिस थिंग, अब आपको समझ आ रही है, ये एक चीज है, ये अलग से चीज है। सो जब तक हमारे पास, यहाँ पे वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक हमारे पास एक मेथड नहीं होगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, तब तक ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी। मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इसको जस्ट प्रोसेस कर दूंगा। अच्छा, अब मैं आपको देने वाला हूँ एग्जांपल इसकी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं बनाने वाला हूँ एक और क्लास, क्लास विच विल बी, हम कह लें क्लास का नाम लैपटॉप रख लेते हैं, लैपटॉप। एंड लैपटॉप को मैं इनहेरिट करूंगा किस में से, कंप्यूटर में से। ये थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही, बट अब अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर सारे अटेंड किए तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, अब देखें, अगर मैं यहाँ पे एक डेफ फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कीबोर्ड, कीबोर्ड सेल्फ, और प्रिंट करता हूँ कीबोर्ड, फिर से सॉरी प्रिंट करना है, कीबोर्ड हैज सम बटन्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जी comp1, कंप्यूटर 1 जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल comp1 इज इक्वल्स टू, मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ लैपटॉप में से, एंड जब मैं यहाँ पे बना लूंगा इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अब मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ, कीबोर्ड को। मैं यहाँ पे कीबोर्ड को एक्सेस करता हूँ, comp1 डॉट कीबोर्ड। सो अभी आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, सो मुझे एरर दे रहा है, बट भाई ये तो सिंपल चीज है, मैंने कॉम्प का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसका अपना ही फंक्शन जो है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये तो हम पीछे पढ़ते आए हैं, हमें क्या कह रहा है, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास लैपटॉप विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोसेस। हमारे पास एक्चुअली जो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ मैंने नक्शा बनाया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी, उस नक्शे के अंदर मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर 5 कमरे होंगे, बट जो मिस्त्री मेरे पास काम करता है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है मेरे पास, इंजीनियर जो है,
वो क्या काम करता है, 4 कमरे बनाता है, 5वें की जगह कहाँ पे गई, यहाँ पे इश्यू आ गया। जब तक वो 5 कमरे पूरे नहीं होंगे तब तक नक्शा जो है हमारे पास, मैप जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पे प्रोसेस का बनाया हुआ है मेथड, वो हमें बनाना पड़ेगा। डेफ प्रोसेस, प्रोसेस एंड सेल्फ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ yes now process is also running। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ रिमूव। अभी भी आप देखिए जरा, मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है कीबोर्ड हैज बटन्स। अब हमारे पास सही से रन कर गया। जस्ट किस वजह से, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। जैसे ही मैं इस फंक्शन को रिमूव करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे एरर देगा कि हमारे पास, हम इनिशिएट ही नहीं कर सकते, हम क्लास लैपटॉप बना ही नहीं सकते जब तक हमारे पास ये प्रोसेस ना हो। अब ये यूज कहाँ पे होता है, हमें ये इतना पंगा लेने की जरूरत क्या पड़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हमारे पास इतने आराम से काम हो रहे हैं सारे, हमें क्या जरूरत पड़ी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की। अब आप जरा एज्यूम करें, आपके पास एक फॉर्म है, आपने फिल करना है, उसके अंदर नेम का ऑप्शन आ गया, आपके पास जेंडर का ऑप्शन आ गया, आपके रोल नंबर का ऑप्शन आ गया, आपकी एज का ऑप्शन आ गया। अब जो हमारी, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म हमने फिल करना है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एडमिशन फॉर्म निकालता हूँ, एडमिशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी, आई होप कि यहाँ पे अगर निकल आए, मैं इमेज निकालता हूँ कोई भी। सो ओके, ये हमारे पास अब जो इमेज आ गई है, खुल जा भाई, दैट्स इट, खुल जाओ, क्यों स्लो चल रहे हो इतना। मेरा इंटरनेट आज बहुत स्लो चल रहा है, मुझे तंग कर रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। टेम्पलेट क्यों ओपन नहीं हो रहा, हमें इमेज चाहिए थी यार, ये क्या कर रहा है। यहाँ पे कोई और इमेज देख लेते हैं, ये वाली इमेज अगर हम देखें, एग्जाम्पल इमेज फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए, ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाला आ जाए या जो भी हमारे पास खुल जाए एक। लेट्स सी, ये कॉलेज एडमिशन फॉर्म है हमारे पास कोई, ये फिर से उसी यूनिवर्सिटी का खुला। आज मुझे लगता है कि हमने इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई काम करना है। ओके, इसका तो टेम्पलेट भी रन नहीं हो रहा यार। लेट्स सी, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस तरह से देख लेते हैं आप एक बार, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बट आपको एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे आ गया कॉलेज नेम, यहाँ पे आ गया आई एम अप्लाइंग फॉर वट एवर जो भी है, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, यहाँ पे टिक मार्क्स के ऑप्शन आ गए हमारे पास। ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। अब यूनिवर्सिटी ने इसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है, ये पूरा का पूरा फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बन गया है अब। ठीक है, और ये वाली जो अंदर चीजें हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं इसके अंदर। अब जब तक कोई भी यहाँ पे इसको फिल करने वाला या जो प्रिंट करने वाला फॉर्म है, अगर जब तक वो इसके अंदर कोई एक ऑप्शन को भी स्किप करेगा, तो हमारे पास फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखूंगा तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। जब तक हमने यहाँ पे प्रोसेस का वो मेथड यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे, तब तक हमारे पास वो रन नहीं हो। हम यूज करें या ना करें, यहाँ पे यूज करें या ना करें, ये अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बनाना हमें पड़ेगा। बनाना जब तक हमने नहीं है तब तक इसने रन नहीं करना। देखिए, अगर मैं इसको अब बना लिया, हमने रन करता हूँ, तो हमारे पास रन हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम बनाएंगे यहाँ पर। और कब तक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी, जब तक हम इसके अंदर कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना देते। मैं आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, और इसको कहता हूँ प्रोसेस वन,
अब देखें हमारे पास, आप कहेंगे ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमारे पास दोनों होने चाहिए फिर चलेगा। लेट्स सी, मैं इसको जाता हूँ यहाँ से और इसको रन करता हूँ, मेरे पास रन तो हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ कोई एक मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए बस आपकी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब इसको रिमूव करके दोबारा से रन करता हूँ। सो अभी भी रन हो रहा है, ठीक है। ये नहीं आपने सोचना कि ऊपर नीचे लिखने से कुछ होता है, बस कोई भी एक मेथड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। हम सारों को भी रख सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर डेकोरेटर को उठाता हूँ और इसके ऊपर भी रख देता हूँ, अब हमारे पास दोनों बन गए। ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये भी। अब अगर मैं रन करूंगा ना, अब नहीं चलेगा, अब मुझे कहेगा कि हम इनिशिएट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस वन जो है उस मेथड को तो हमने लिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोसेस वन के लिए भी बना देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोसेस वन, और प्रोसेस वन इज ऑल्सो रनिंग। अगर मैं इसको अब करता हूँ क्लोज, रन करता हूँ, तो अब मेरे पास रन हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम यूज कब करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम ये वाली जो क्लास है इसमें चेंजिंग ना कर सके, यूजर इसमें चेंजिंग ना कर सके, ठीक है। बट जो हमने यहाँ पे दे दिया है, वो यहाँ पे अगर यूजर ने कोई नई चीज बनानी है तो उसको यूज करना पड़ेगा। जब तक वो फंक्शन यूज नहीं, हम यूजर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अच्छा, मैंने एक स्टार्ट में बात की थी कि हम इसमें से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जिस तरह से हमने ये देखें लैपटॉप में से ऑब्जेक्ट बनाया ना, हम यहाँ पे इसमें से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। लेट्स सी, ये भी काम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कॉम्प वन, और हमारी क्लास का नाम क्या है, कंप्यूटर। सो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं जी, कंप्यूटर। लें जी, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कॉम्प वन जो है मेरे पास, डॉट उसके अंदर जो प्रोसेस पड़ा हुआ है फंक्शन, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो मुझे क्या कह रहा है, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंप्यूटर विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोसेस और प्रोसेस वन। हम ना तो इसमें से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, ना हम प्रोसेस वन और प्रोसेस वन को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट इस क्लास को यूज करते हुए हम नेक्स्ट बना सकते हैं। ये चीज का आपने ख्याल रखना है कि मैंने इसमें से इनहेरिट किया हुआ है इसको, ये जो मेरे पास लैपटॉप क्लास है ना, इसको मैंने इनहेरिट किया हुआ है ये वाला कंप्यूटर क्लास में से। यानी कि ये वाली मेरे पास चाइल्ड क्लास है, ये मेरे पास सुपर क्लास है। इसका भी आपने ख्याल रखना है। अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूंगा ना कंप्यूटर को, और मैं इन दोनों को यहाँ पे कमेंट करता हूँ लाइक दैट, मैं इसको रन करूंगा, सॉरी लैपटॉप करना पड़ेगा, लैपटॉप, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा जी कीबोर्ड, और इसको रन करूंगा ना, अब मेरे पास रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये इनहेरिट की हुई नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटर में से इनहेरिट कर लूंगा, अब मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई आप इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक आप प्रोसेस और प्रोसेस वन के इसके अंदर मेथड नहीं बना लेते। तो जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, अब मेरे पास दोबारा से रन कर जाएगा। सो दैट्स इट। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी था। आप वीडियो को दोबारा से, लेक्चर को रिवाइंड कर करके देखें, दोबारा से समझने की कोशिश करें। समझ नहीं आती, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना हुआ है, आप मुझसे वहां पे पूछें। यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, यहाँ भी आप पूछें, बट आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाजत दें। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।